हमारा क्वेश्चन है फोर्थ वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सो फर्स्ट देर आर फोर क्वेश्चंस. सो फर्स्ट इज 16,800. तो इन सब नंबर्स को एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स. सो 16,800 इसको एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 168 इंटू 100. ओके, ये बन गया. ये हमारा फर्स्ट है. ओके, 168 इंटू 100 इसको सिंप्लीफाई करना है. सो 168 और 100 इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ज़्यादा. सो 168 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 84 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10. 10 टेन ज़ा 100. इसको हम और सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 42 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 क्यूब इंटू 21. सो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो चुका है. 10 10 है. सो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5. 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10. इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है. और इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. ओके, अब 2 क्यूब इंटू 21 जो है उसे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 3. ओके, सो ये एक हमारा नंबर हो गया और ये एक सिंप्लीफिकेशन हो गया. दोनों हो गए सिंप्लीफिकेशन. अब इसको लिखना कैसे है. सो नाउ वी हैव टू सेकेंड स्टेप इज combine the prime factors. Okay, combine the prime factors. So question ऐसा आएगा 16800 becomes 2 cube इंटू 7 इंटू 3, ये हो गया, इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. ओके, इस तरह से हमने कंबाइन कर दिया है. और इंडाइसेस का अगर आपको रूल पता होगा, सो जो पावर है वो ऐड हो जाते हैं. सो 2 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3. ओके, दैट बिकम्स 2 रेज टू 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3. सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे, सो ऑप्शंस में फर्स्ट वन है 2 रेज टू 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7. इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज 676. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 676 को इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. 676 को हमने सिंप्लीफाई किया 2 इंटू 338. दैट बिकम्स 2 स्क्वायर इंटू 338 का हाफ क्या होता है, 169 होता है. 169 है 13 का स्क्वायर, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. हमें इसको डिवाइड बाय 2 करना है. सो 2 इंटू 338 गिव्स अस 676. इसके बाद इसे हाफ करते हैं. सो इसका पावर 2 में चला जाता है, इसलिए 2 स्क्वायर लिख दिया. मतलब 4 इंटू 169 गिव्स अस 338 और 169 है स्क्वायर 13 का. सो 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर दैट इज 676. सो इस तरह से सिंप्लीफाई करना है. नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो 4477 सॉल्व करने के टाइम पे हमें पता चलेगा कि ना ये 2 से डिविजिबल है ना किसी और नंबर से डिविजिबल आ रहा है. सो हम 11 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. सो बिकम्स 11 इंटू 407. 11 इंटू 407 इज 4477. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11 इंटू, सो हमें मिलता है 11 इंटू 37 होता है 407. 407 को हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो वो होगा 11 इंटू 37. सो इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 11 इंटू 37 और ये हमें आंसर देता है 11 स्क्वायर इंटू 37. सो इस तरह से हमारा आंसर मिल जाता है हमें. अगर आपको बहुत ही तुरंत डिवाइड करना सीखना है तो वो भी बता देता हूँ आपको किस तरह से आप डिवाइड करना
सीख सकते हैं। जैसे कि ये आपका आंसर हो गया 4477। आप 11 से इसको चेक कर रहे हैं, सो 11 4 ज़ा -44, 0 0, एक ही डिजिट आएगा नीचे, दैट इज़ 7। सो ये तो डिवाइड नहीं होगा 11 से, तो 0 कर देंगे, 11 0 ज़ा -0, सो 7। अब जाके सेकेंड डिजिट आएगा नीचे, सो ये हो गया 77। अब 11 7 ज़ा -77, ओके। सो ये हो गया 407, आपको मिल गया आंसर जो मैंने यहाँ पे पुटअप किया है 407। अब 407 11 के टाइम 11 के टेबल में कब जाएगा ये चेक करने के लिए 11 407, सो 11 3 ज़ा -33, सो दैट बिकम 7, ओके। अब एक ही डिजिट है तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये तो डिविजिबल है 11 से, तो 11 7 ज़ा -77, सो 11 इंटू 37 गिव्स अस 407। सो 407 को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया 11 इंटू 37, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 11 इंटू 11 इंटू 37, तो 11 स्क्वायर इंटू 37, ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तुरंत सॉल्व करते हैं अब बाकी के दो क्वेश्चन। सो लास्ट के जो दो क्वेश्चंस थे उनमें कॉमन ये है कि लास्ट डिजिट है 0। सो हम सिंप्लीफाई करने के लिए 2860 को कर सकते, 286 इंटू 10। सो 286 को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 इंटू 143, 286 का हाफ करना है 143, और 143 11 के टेबल में जाता है, 11 इंटू 13 इज़ 243, सो 2 इंटू 11 इंटू 13, और 10 है 2 इंटू 5, तो 2860 क्या मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13। ये 2 और 2 का जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरह से हमारा आंसर मिल गया है हमें। 2160 में 216 इंटू 10, तो 216 क्यूब होता है 6 का, सो 6 क्यूब इज़ 216, और 6 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 द होल क्यूब। ये पूरा क्यूब आएगा, 2 इंटू 3 करना है, ब्रैकेट में डालना है क्यूब, और फिर दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, क्योंकि ब्रैकेट से निकाल दिया तो पावर दोनों को अप्लाई होगा, सो 2 को भी अप्लाई होगा 3 को भी अप्लाई होगा, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, और 10 होगा हमारा 2 इंटू 5। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 216 के पावर सिंप्लीफिकेशन को और 10 के सिंप्लीफिकेशन को, सो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 5, और ये जो पावर है 2 का 3 एंड 1, तो ये ऐड होके 4 हो जाएगा, सो 2 रेज टू 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 5। सो इस तरह से हमारा आंसर हमें मिल गया चारों क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ये है हमारे ऑप्शंस, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है।